हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइट आरुण। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जानेंगे कि अक्टूबर 2021 इन 4 साइंस के लिए कैसा रहेगा, जो है लियो, देन वर्गो, लियो यानी सिंह राशि, वर्गो यानी कन्या राशि, और लिब्रा यानी तुला राशि, और स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसा रहेगा। पहले मैं आपकी एनर्जीज करंट चेक करूंगी कि क्या फील कर रहे हैं आप। तो ये अभी रीडिंग हो रही है लियो यानी सिंह राशि के लिए। Ace of Swords, Hangman, the Tower, Ten of Swords, और Ten of Rods। हाँ ये लियो की करंट एनर्जी से काफ़ी दर्दनाक, और 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। तो सोच रहे हैं आप क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है। फाइनेंसेस के लिए, रिश्तों के लिए, हर चीज़ के लिए आप जैसे बहुत दर्दनाक हालात में। सबसे बड़ी तो नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आए हैं टावर। बहुत चीज़ जैसे कि रिश्ते हो, लव लाइफ हो, फाइनेंसेस है, जॉब है, कहीं तो ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है, जॉब छूटा है, बिजनेस में लॉस, और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब फील हो रही है। स्पेशली बैकस्टैब या धोखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा हद तक, कहीं कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से, तो कहीं दोस्तों यारों में, तो कहीं पे भी जॉब में, जैसे कि प्रमोशन पहले सोच के रखा था लेकिन नहीं मिला है, तो कहाँ पे जॉब अप्लाई होने का पूरा चांसेस था लेकिन नहीं हो पाया समहाउ किसी भी हद से, और इवन पार्टनर की तरफ से या कुछ भी चीज़ में बहुत ज़्यादा धोखा फील हो रहा है, और कहीं ज़्यादा आप जिम्मेदारियों से घिरे हुए भी फील हो रहे हो। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां, और बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप सिर्फ बोझा उठा रहे हो। तो कहीं आप इतने थक गए कि आप सोचते बैठे हो कि कहाँ क्या हो गया, क्या गलती हो गई, तो क्या अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। हर चीज़ जैसे आप सोच रहे हो क्या गलत हो गया, क्या सही नहीं था, कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, क्या होने वाला है, और बहुत ही डिस्टर्ब मेंटल स्टेट लग रहा है। क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन दिखा रहा है कि आप जैसे लटक गए हो, आप ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना कुछ हो रहा है। जैसे कि इवन कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया है, कहीं लव रिलेशन में उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। इस कदर इंसान जैसे लाइफ से गायब हो गया है, जैसे कि कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं जॉब में, बिजनेस में भी ऐसे सिचुएशन है कि कुछ इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। इस कदर आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और बहुत ही सैड, और अब ऐसा लगता है कि कुछ भी मेरे लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे पूरी दुनिया से तो पूरी दुनिया तो चल रही है लेकिन मैं वही का हूँ, वही का वही हूँ, या वही की वही हूँ, ऐसा वाला फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और इस सब बीच में आप ना क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, सब कुछ जो भी आपके लिए हो, सच हो या जो भी सच्चा हो, या कुछ भी चीज़ कम्युनिकेशन या कुछ भी आए आपकी तरफ कि ये सब हुआ है तो क्यों हुआ है, क्यों, और ये कब तक होगा, सिचुएशन कब तक इम्प्रूव होगी, और न जाने क्या क्या सवाल आपके मन में गूंज रहे हैं कि यार कब ये सब ठीक होगा। क्योंकि बहुत ही बेदर्द सेपरेशन और जॉब, बिजनेस,
सब जगह से ऐसा लग रहा है कि घिरे हुए आप, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा तोड़ के रखा जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इस सब बीच में जहाँ तक मुझे ऐसा लगा ना 10 का कार्ड है, ऐसा सोर्स का कार्ड है, तो लाइफ में एक नई शुरुआत, एक नई सोच के साथ करनी ज़रूरी है आपको। जैसे स्पेशली हैंगमैन का कार्ड आया है जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, टावर का कार्ड है जो आपके लिए नहीं था। अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वैंड्स है, आपके लिए जो चीज़ें नहीं थी वो आपको छोड़ना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि सपोज लव लाइफ है या कहीं पे आपको इंसान के बारे में सोचना छोड़ देना, ये ज़रूरी नहीं है। बस वो आएगा, अब भी आएगा, कब आएगा, ये जो चीज़ आपने एंग्जाइटी पकड़ के रखी है कि उसने धोखा ही किया है या जो भी है, ये सिचुएशन, ये जो कुछ ऐसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं बोल रही थी कि ये जो सिचुएशन आप सोच रहे हैं वो आपको छोड़ना पड़ेगा। आपसे कुछ सैक्रिफाइस यानी त्याग मांगा जा रहा है कि आप क्या कर सकते हो किस चीज़ के लिए, तब जाके आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी कि क्या होना चाहिए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हर चीज़ इम्प्रूव होने का, क्लियर होने का, लेकिन वो इसी से होगा। देखते हैं कि टैरोट कार्ड क्या कहते हैं आप सिचुएशन के लिए। अक्टूबर 2021 लियो यानी सिंह राशि के लिए कैसे रहेगा। हालात जितने खराब आपको लग रहे हैं, हाँ ज़रूर है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना मुझे कंप्लीशन की नज़र आ रही है। समझो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 पोर्टल, एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जो 10 पोर्टल है, खास करके आप देख सकते हैं 10 नंबर आया है। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ आपके लाइफ में जितनी बिखरी पड़ी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि 10 पोर्टल की एनर्जीज मुझे ज़्यादा फील हो रही है, जहाँ पे मुझे कंप्लीशन फील हो रहा है आपकी लाइफ में। एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। और बॉटम ऑफ डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली कंप्लीशन की एनर्जी है, आप क्लैरिटी चाहते हो, लेकिन नई शुरुआत आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। नई शुरुआत तो है, खास करके एक नई पैशन की शुरुआत, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में कुछ नए प्रपोजल्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर जॉब या करियर बिजनेस के लिए आप परेशान हो रहे हो तो डेफिनेटली इस बारे में आपको नई शुरुआत करने का मौका ज़रूर मिलेगा, और ख़ास करके ऐसी शुरुआत जहाँ पे आपको अपना पैशन यानी अपनी चाह फॉलो करने का मौका मिलेगा। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी एनर्जीज काफ़ी इमोशनल हो सकती है इस महीने पूरे, कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग और गिविंग एनर्जीज में ज़्यादा हो, इमोशनल हो। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एक जो क्वीन ऑफ कप्स है उसके पास एक ट्रॉफी है, मतलब आपको कुछ मिलने का भी मौका मिल सकता है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आपके फुलफिल होने की मुझे ज़्यादा चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। खास करके लव लाइफ में कुछ भी इमोशनल उनकी तरफ से जेस्चर हो सकता है, उनकी तरफ से कुछ कॉल मैसेज एक छोटा मोटा से ही मिल सकता है। कुछ तो आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ मुझे वेट करना है, क्योंकि वेटिंग की एनर्जी दिख रही है। तो अगेन आपका जो एटीट्यूड रहेगा पूरी महीने कि बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अभी स्टैंड लेने की बारी आई है कि अपने लिए, अपने पैशन के लिए, अपनी चाह के लिए, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस चीज़ के लिए अपने आप के लिए खड़ा रहने की आपने सोच के रखेंगे, ये एनर्जी दिख रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अपने पावर में आएंगे और जो भी चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है वो अपने आप से कट करने में आप ज़्यादा एग्रेशन में रहोगे, ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो, ज़्यादा चिड़चिड़े लग रहे हो, लेकिन एक पावर भी दिख रहा है कि जो आपको चाहिए वही आप करके रहेंगे, ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है कि आपको ऐसे 2 ऑफर्स आए जिसमें आपको सोचना पड़े कि ये करूं कि वो करूं, इस बीच में आप उलझे रहेंगे, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है कि ऑब्वियसली प्रोफेशन में
और मतलब ऑफर्स में आपको बहुत अच्छी शुरुआत आ सकती है, क्योंकि अगर पुराना भी है चीज़, जैसे कि जॉब है, बिजनेस है, रिश्ता भी है, पुराना भी है, तो भी उसमें एक नई उम्मीद जागेगी, तो कहीं से एक नई ऑफर भी आपके पास आ सकती है। ऐसा इतना सिचुएशन अच्छा होगा कि दो चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि ये करे क्या वो करे। आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप फाइनल डिसीजन लोगे जहाँ पे आपको सोचना है कि फाइनली ये करने के बाद क्या चूज करना है और किस चीज के लिए वेट करना है और किस चीज के लिए अपने आप को बांधे रखना है, मजबूत रखना है। ये एनर्जीज काफी ज्यादा दिख रही है। तो दिख रहा है कि आपके केस में लव लाइफ के मामले में एक इमोशनल आप ज़्यादा एटीट्यूड रखने वाले हैं अक्टूबर में, और ख़ास करके आप चिड़े चिड़े भी हो सकते हो, बहुत गुस्से में हो सकते हैं, लेकिन आप अभी तक उम्मीद नहीं हारे, ऐसा फील हो रहा है। आप इंतज़ार करना चाहते हैं कोई भी नई शुरुआत होने का, और वो शुरुआत होके रहेगी। एक नई उम्मीद ज़रूर जागेगी अक्टूबर 2021 में। तो और ये सब मुझे लग रहा है कि 10 पोर्टल की एनर्जी जो कंप्लीशन के ऊपर लेके जाएगी, और डेफिनेटली एक नई शुरुआत होगी। मतलब एक ये चीज है ना, खत्म हो गई है, अब नए से सब कुछ स्टार्ट होगा। मेजरली द लवर्स तो ये एनर्जीज आपकी रहेगी, और आप अपने प्यार को, क्वीन ऑफ कप्स और लवर्स की एनर्जी मुझे बता रहे हैं कि डेफिनेटली लव लाइफ आपके लाइफ में बहुत अच्छे से नए पैशन से आ सकती है। डेफिनेटली बहुत अच्छा इंडिकेशंस है, क्योंकि जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अभी ये सब कुछ खत्म हो गया है, जो होना था वो हो चुका है। अभी हर चीज़ की एक नए से शुरुआत होगी और एक नई शुरुआत होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो लक आपके साथ है, वक्त आपके साथ है। ये जो हो रहा है आपके लाइफ में, उससे घबराइए नहीं, उसे एक लेसन की तरह लीजिए, एक अपने आप में एक समझदारी की हिस्से की तरह लीजिए, तो ज़रूर अपने आप में इम्प्रूवमेंट आप पाएंगे। आपकी वेटिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ख़त्म हो सकती है, खास करके लक या वक्त आपका साथ दे रहा है। बहुत सारे कार्मिक सिचुएशन है जो आपके लाइफ में कंप्लीट होने के कगार पे है, तो इस चीज़ को, इस वक्त को आप बहुत अच्छे से लीजिए, अपने आप के ऊपर बहुत काम कीजिए। बहुत आपको मतलब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए नजर आ रही है। हैंगमैन, अगेन चीज़ें आपकी तरफ मूवमेंट करेंगी। अभी हालात हो सकते हैं कि अगर आप ये सब नहीं, ये जो चीज़ें अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो सिचुएशन वैसे की वैसी रहेंगी, क्योंकि जब तक आप चेंज नहीं होंगे सिचुएशंस चेंज नहीं होगी। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे आपको। यस, तो आपके मन में जो भी सवाल है उसका आंसर यस है, कि आप सोच रहे हैं कि आपकी जॉब, करियर, बिजनेस का सब कुछ अच्छा होने वाला है, ये सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है, लव लाइफ ठीक होने वाली है, क्या वो वापस आने वाले हैं, नई शुरुआत होने वाली है, नया प्यार मिलने वाला है, कुछ भी आंसर हो, यस इज द आंसर, और इट्स अप टू यू। और हर चीज आपके ऊपर आके रुक गई है। जो हैंगमैन की एनर्जीज है वो मुझे फील हो रही है कि हर चीज, मतलब अगर दुख आपके साथ था, दुख आपके साथ हो रहा है, तो खुशियां भी आपके लिए वेट कर रही हो। तो अभी इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि ये सब चीजों को आप किस तरह से लेते हैं। तो ये थी रीडिंग लियो यानी सिंह राशि के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग वर्गो यानी कन्या राशि के लिए। अक्टूबर 2021 आपके लिए कैसा रहेगा? इससे पहले आपकी करंट एनर्जीज में चेक करना चाहूँगी। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स,
टावर और थ्री ऑफ सोर्ड्स। और बॉटम ऑफ डेक है टेन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत करंट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाफ पे डिस्टर्ब और हाफ पे अच्छी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग ऐसा वाला फीलिंग ज़्यादा है। तो कहीं कुछ लोग अभी इस स्टेट में है, कुछ लोग इस स्टेट से निकल के यहाँ पे आ गए। जैसे कि एनर्जीज़ है हार्ट ब्रेक, जैसे कि एनर्जी है नाइन ऑफ सोर्ड, जैसे कि एनर्जी है टावर है। आप में आया, आपके लाइफ में आया था टावर। ऐसी सिचुएशन, ऐसा सेपरेशन, ऐसा भूचाल, ऐसा तूफान जहाँ पे आपका सब कुछ बिखर गया। चाहे वो लव लाइफ हो, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, कहीं पे भी ऐसा कुछ डिस्टर्बिंग, ऐसा कुछ चीज़ हो रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टूट के रह गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बस कुछ हो ही नहीं रहा है। खास करके आपके लव लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वक्त से आप मतलब सेपरेशन आपका 9 या 10 मंथ्स पहले हुआ है, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। काफ़ी अरसे से आप बहुत दुखी हो रहे जा रहे हो, रातों रातों को जाग रहे हो, परेशान होए जा रहे हो। एंग्जाइटी की एनर्जी है, परेशानी की एनर्जी है। लाइफ में जो भी टावर गिरा है, जो सेपरेशन या जो भी चीज़ जो छूट गई, जैसे कि जॉब भी हो या बिजनेस में नुकसान हो या कुछ भी चीज़ हो, आप उसको ना दिल से निकाल नहीं पा रहे हो। उस धोखे को, उस तकलीफ़ को, उस जिस तरह से आपका दिल टूट गया है जो भी सिचुएशन की वजह से, खास करके जैसे मैंने कहा कि लव लाइफ की वजह से, तो आप बेहद ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, बेहद ज़्यादा परेशान। तो कुछ लोग इस एनर्जी से निकल के अपने सेल्फ लव प्रोसेस में निकल चुके हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी 9 ऑफ 10 पेंटिकल्स की तरफ जा रही है। वहाँ पे वो अपने सेल्फ लव, फाइनेंशियल के इंडिपेंडेंस, मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे, अपने लिए सोच रहे, अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम कर रहे और उसमें भी सक्सेसफुल हो रहे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल रही है। कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपकी जो जॉब है या करियर है, बिजनेस में कुछ तो अच्छा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लव लाइफ में अच्छा होते हुए कुछ नज़र नहीं आया करंट सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए। क्योंकि ये जो सिचुएशन थी, ये जो टावर है, ये हार्ट ब्रेक है और ये जो एंग्जाइटी की एनर्जी में आप होना, खास करके ये टावर की एनर्जी था कि आप में जो कार्मिक साइकिल था, आपका जो कार्मिक साइकिल था वो कंप्लीट होना था। वो जो होना था आपकी लाइफ में वो हो गया है, और वो होना था और वो हो चुका है या हो रहा है। उसको एक्सेप्ट कीजिए कि जो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी थी, जो रिश्ता या जो जॉब है या बिजनेस है या करियर है, जो भी सिचुएशन, जो भी आप बोलो, वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी थी। इनफैक्ट अगर ऐसा भी है कि अगर आपके पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, तो उनका जो बिहेवियर है, उनका रवैया है आपकी तरफ, वो भी गलत था, वो टूटना था। क्योंकि जिस तरह से आपकी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि इतना जो हार्ट ब्रेक लेके कोई बैठता है, तो मतलब वो इंसान इस रिलेशंस को जनरली बहुत सीरियसली लेता है। अगर वो इंसान इस कदर देता ही रहेगा तो सामने वाले की एनर्जीज कभी चेंज नहीं होगी, आप में कभी बदलाव नहीं आएगा, आपको बैलेंस करना नहीं आएगा कि देना ही नहीं, आपको मिलना भी है। ये सब आपको समझने के लिए, समझाने के लिए, आप में चेंजेस लाने के लिए ही टावर आ गया है। तो ये सब होना था। लेकिन अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोचिए कि 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ भी आपके लिए ही है। आपको ये सब से बाहर निकलना है और अपने ऊपर काम करना है, अपने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देना है, तब जाके चीज़ें बिखरी हुई चीज़ें समेटेंगी। तो वर्गो यानी कन्या राशि के लिए अक्टूबर 2021 कैसा रहेगा? टेन ऑफ पेंटिकल्स, सी ग्रेट।
3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स और द सन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देख सकते हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल से रीडिंग स्टार्ट हुई है। डेफिनेटली बहुत अच्छी शुरुआत है। डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, आपका बिजनेस अच्छा हो सकता है, इवन आपके जॉब में भी आपको अच्छा पोजीशन और अच्छी इनकम मिलने का बहुत स्कोप बहुत ज़्यादा है। जो भी आपके लाइफ में अंधेरा हो चुका है उसमें अभी सवेरा होगा, बहुत ज़्यादा उम्मीद जागेगी, आपको बहुत ज़्यादा सोल हैप्पीनेस और एक रिस्पेक्टफुल और एक चमकने का मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, सन की एनर्जी आ रही है, तो खुश हो जाइए। लिटरली मतलब आपको इस एनर्जीज में आप ऐसे ही रहेंगे तो यही होगा। 5 ऑफ कप्स, ये एनर्जीज में ही आप रहेंगे अगर आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि आपने क्या खोया है, आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके पास क्या है। ये अगर आप नहीं देख पाओगे तो इसी एनर्जीज में मतलब ये जो सिचुएशन है वो कभी इम्प्रूव ही नहीं होगी, क्योंकि देखने का नज़रिया सिचुएशन को, मतलब दुख हो या प्रॉब्लम्स हो, उनको एक्सेप्ट करके उनमें चेंजेस लाना ही हमारा काम होता है। और जब तक ये सब कुछ नहीं होता तब तक चीज़ें बिखरेंगी नहीं और तब तक चीज़ें सुधरेंगी नहीं। आपकी वेटिंग की एनर्जीज है, आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चॉइसेस है वो आपकी क्लियर है। अभी आपने जो भी प्लान किया था, इन्वेस्ट किया था हर चीज़ के लिए, आपको बस अभी सोचना है, वेट करना है रिजल्ट्स के लिए। आपको जैसे कि आपने कुछ प्लान बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो या रिलेशनशिप के लिए आप वेट करना है, वो वेटिंग एनर्जी है। आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट, और उसके बाद रिजल्ट्स अच्छे आने हैं, क्योंकि उसके बाद इमीडिएट सन आया है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि करे कि नहीं, इंतज़ार कि क्या करे। तो डेफिनेटली इधर कहा जा रहा है कि आपको इंतज़ार करना है, आपका अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर पेशेंस रखना है, तब जाके आपके लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी में काफ़ी ज़्यादा एक टीम खड़ा करने का मौका मिलेगा। तो कहीं जॉब सिचुएशन में भी आप टीम वर्क में सक्सेसफुल ज़्यादा हो जाएंगे। और इवन 10 ऑफ पेंटिकल्स और सन की एनर्जी दिखा है कि अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है तो उससे आप निकलने के पूरे चांसेस हैं। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जाएगी, क्योंकि टावर की एनर्जी और द वर्ल्ड की एनर्जी मुझे बता रही है कि हाँ, आपकी लाइफ में कंप्लीशन हो रहा है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें जो नहीं थी या कार्मिक थी वो सिचुएशंस कंप्लीट हो रही है। द वर्ल्ड के नीचे ही 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है अक्टूबर 2021 में आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपको छुटकारा मिले, लिटरली, क्योंकि वही दिख रहा है। और उनकी तरफ से कमिटमेंट भी आ सकता है, कमिटमेंट, और वो भी शादी का। स्टेबल एनर्जी है वो, मतलब सोच के, मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट मिलने का बात करें, बट सन का कार्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली कमिटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके ऊपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, लक आपका साथ दे रहा है। तो देखते हैं कि मेजरली क्या हो सकता है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहे हैं कि सब कुछ आपके पास आ ही रहा है, सब कुछ आपके पास है और नया चीज़ भी आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, लेकिन आप है ना अपने इसमें बहुत बिजी हो, अपने इसमें बहुत है। ये पिक्चर में भी और ये पिक्चर में इंसान जो 3 कप खोए हुए उसी को देख रहा है। ये जो है और ये आ सकता है उसी को नहीं देख रहा है। तो अगर आपने अपना एटीट्यूड या अपना रवैया चेंज नहीं किया तो यही चीज़ ऐसे ही चली रहेंगी। मतलब ऐसा है कि आपको मौका मिला है अपने आप को बचाने का, अपने आप को सुधारने का, अपने लाइफ में खुशियाँ वापस लाने का, लेकिन आप उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा रहे, आप उस वक्त का फ़ायदा नहीं उठा रहे। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। सन का कार्ड आया था, सन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली नई शुरुआत है और वो भी पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब भी मैंने जस्ट लक और वक्त की बात की थी, तो वक्त आपके साथ है। द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब कार्मिक सिचुएशन कंप्लीट होने वाली है और लक आपका साथ देने वाला है। जो भी आपने सहना था
उस सहने का जो एक कारण था वो अगर आपने समझ लिया तो सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है। द हाई प्रिस्टेस, तो इंट्यूशंस, आपके ड्रीम्स आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। बहुत हो सकता है कि आपको मतलब बहुत ही इंट्यूशनली मतलब स्पिरिचुअल होने का मौका मिलेगा। आपकी थर्ड आई चक्रा खास करके ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती है। आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप से ही पता चलेगी, खास करके ड्रीम्स के थ्रू, अपने इंट्यूशंस के थ्रू। तो सुने अपनी इंट्यूशंस की, पॉजिटिव रहे और जो भी ड्रीम्स आते हैं ज़रूर शेयर कीजिए। मैं जितना हो सके आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी, लेकिन चीज़ें बहुत पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करते दिख रही है। बस आपको अपनी एनर्जी चेंज करने का मतलब सलाह दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल्स के ने वेट, अगेन 3 ऑफ वैंड्स कार्ड्स आ वेट। आपने पेशेंस ना खोए, आप अपने ऊपर संयम रखें और वेटिंग की एनर्जी कहाँ गया है कि जो भी सिचुएशन है, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो या लव लाइफ हो, प्लीज़ वेट, सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। आप हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन मत ले, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अब भी जो मैं बोल रही थी वही चीज़ आई, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। चीज़ें, आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो हालात है ज़रूर बदलने वाले हैं, बेहतर होने वाले हैं। डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव साइन था, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि वेट कहाँ क्यों कहा जा रहा है। आप बस अपने आप को खोए जा रहे हो, अपने आप पे विश्वास नहीं खो रहे, मतलब आपको लगता है कि बस अभी कुछ होने वाला नहीं या कुछ हो नहीं सकता। लेकिन यूनिवर्स का कहना है कि वेट, सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है, सिर्फ आपकी एक एनर्जी चेंज होने की बात है। तो ये थी रीडिंग वर्गो यानी कन्या राशि के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के लिए। अक्टूबर 2021 लिब्रा यानी तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? पहले करंट एनर्जीज चेक करेंगे। जजमेंट, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स और द मून, और बॉटम ऑफ डेक है द डेथ। तो आपको कहाँ जा रहा है, कहाँ मतलब यूनिवर्स की ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आपको डेथ, मरने लायक सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। लिटरली सब कुछ बिखर चुका है, आपको लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म ही हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया और आप समझ रहे हैं कि बस कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। लेकिन ये सब चीज़ हो रही थी आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके बदलाव के लिए। ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपका रवैया कैसे है? फोर ऑफ कप्स, ये फोर ऑफ कप्स और फाइव ऑफ कप्स। आप देख सकते हैं कि फोर ऑफ कप्स, ये 3 कप जो है उसी के ऊपर ध्यान है, जो नया कप आ रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं है। ये 3 ऑफ कप्स गिर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रहे। 2 ऑफ कप्स जो बाकी है, भरे हुए हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं। ये सब एनर्जीज़ है आपकी। आप ज़्यादा ऑनलाइन रहते हो, आप स्पाइन की एनर्जी में है, आप हो सकता है कि लव लाइफ में जो भी सिचुएशंस है उसमें आप स्पाइन की एनर्जीज़ है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं, कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कमिटमेंट, ये वो हर चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा सोच रहे हो।
आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, ये ऊपर वाला है कि नहीं, मेरे साथ इतना सब गलत हो रहा है, गलत हो चुका है, सब कुछ है, और मतलब ऊपर वाला है कि नहीं, मतलब क्या न्याय कुछ नाम की चीज़ है कि नहीं, ये कुछ चीज़ आप सोच रहे हो कि सबके साथ लाइफ अच्छी चल रही है और मेरे लाइफ में ये सब इतने झमेले और इतनी तकलीफ़ें, इतना दर्द क्यों? वो ऐसी एनर्जीज आपकी ज़्यादा है। आप ये नहीं सोच रहे कि जो हो गया है वो किस रीज़न से था, कुछ कारण था उसका, वो हो चुका है, लेकिन आप उसी के ऊपर ही रोए जा रहे हो। आपको बदला जा रहा है, आपको बदलने के लिए इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं, लेकिन आप बदलना नहीं चाहते। आप बदलने की एनर्जीज ले ही नहीं रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, आपके अंदर के अंदर सब डर जाग रहे कि सब कुछ कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ पे मुझे सब कुछ इवन जॉब, करियर, बिजनेस में भी वैसा ही फील हो रहा है कि जो भी छूट गया है, जो भी ख़त्म हो गया है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जॉब खोए होंगे उन्होंने इस पीरियड में, ये जो सेपरेशन और सब चीज़ में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बस मेरे साथ ही इतना सब क्यों गलत हो रहा है। तो उसका कारण ये है कि आपके लाइफ में कुछ भी कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक साइकिल्स थी, आपको कुछ समझना था, आपको कुछ समझाना था, आप में कुछ बदला जाना था, वो होना था, होना चाहिए था। यूनिवर्स की एक्सपेक्टेशन थी कि आपको ऐसा यूनिवर्स को देखना था, इसके लिए सब कुछ हो रहा है और ये सब चीज़ आपके ही अच्छे के लिए हो रहा है, आपके ही अच्छे, मतलब आपके अच्छे के बारे में सोच रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ आपने खोई है वो आपके लिए नहीं थी। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपके पर्सन है या जॉब है या बिजनेस में कुछ भी चीज़ जो नहीं था वो छूट गया है, कुछ भी हो सकता है कि कुछ नया चीज़ आपके लिए हो, या हो सकता है कि वही चीज़ लेकिन बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने आए। तो वो आप ज़रूर ध्यान दें। मुझे ऐसा लग रहा है ना, खास करके आपकी जिस एनर्जीज़, निगेटिव एनर्जीज़ है, और ख़ास करके 4 ऑफ कप्स देख के ऐसा लग रहा है कि आप है ना अपने अंदर रहने के चक्कर में लिटरली आप जो आने वाली चीज़ है आपकी तरफ, जो बेहतर और यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, इवन न्याय आ रहा है आपकी तरफ से, अगर वो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आ रहा है आपकी तरफ। हर चीज़, जॉब हो, बिजनेस हो, हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी, खास करके लकी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, वो आ रही है, लेकिन आप अपने ही धुन में लगे पड़े हो, रोने धोने में लगे पड़े हो, ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है। तो प्लीज़ चेंज योर एनर्जी। देखते हैं कि अक्टूबर 2021 लिब्रा यानी तुला राशि के लिए क्या लेके आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, नई शुरुआत होगी और क्लैरिटी मिलेगी, आपको सच सुनने का मौका मिलेगा, आपको जो भी चीज़ क्लियर करनी है वो सब मिलकर रहेगी। आपके जो भी जॉब, बिजनेस, करियर में जो भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ जो भी ख़त्म होना था वो हो जाएगा और एक नए सिरे से, और नए मतलब वो चीज़ अच्छी बन के ही ज़रूर आपको मिलेगी। जो पुरानी चीज़ है वो अच्छी बन के मिलेगी, और नई चीज़ तो ऑब्वियसली नई शुरुआत से होगी। 10 ऑफ वैंड्स, तो आप अगर इस एनर्जीज में रहोगे, अपनी जिम्मेदारियों में ही उलझे पड़ोगे, बिखरे रहोगे कि बस कुछ नहीं हो रहा, इस बोझ के तले ही दबे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे 10 की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील होती है। आप अभी थक गए हो ये सब चीज़ों से, जिम्मेदारियों से, दुखों से, दर्द से, या अपने कर्ज़ों से, या मतलब बहुत भाग के भी थक गए हो, अभी ये सब आप ठुकराना चाहते हो। ये एनर्जीज में नज़र आओगे अक्टूबर 2021 में। किंग ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वैंड्स, तो सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना एग्रेशन में, पावर में आओगे। जो अच्छा है, जो सच्चा है, जो क्लियर होना चाहिए, वो सब चीज़ आप करके रहोगे। नई शुरुआत हो रही है जहाँ पे आपको पैशन या अपनी चाह फॉलो करने का बहुत मौका मिलेगा।
मतलब जो भी बिखरा पड़ा है उसमें हर चीज़ में मुझे नई शुरुआत ज़रूर दिख रही है। बहुत सारे आ गए। फाइव ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या मेंटल स्टेट पे आप ज़्यादा, मतलब दिल से ज़्यादा, दिमाग से आप काम लोगे। वो एक अच्छी भी बात है क्योंकि आप अभी तक इमोशनल, दिल से ज़्यादा सोच रहे थे और वही सब रोने धोने में लगे थे। लेकिन अब अभी आप थोड़ा स्टेबल हो रहे, आप ज़्यादा सोच रहे हो कि हाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऐसा दिख रहा है कि आप अपने जो भी बर्डन्स है, जो नहीं होने चाहिए, वो उठा के फेंक देने वाले हो। आप जो भी लोग हैं, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में जो आपके लिए सही नहीं लगती, उसके कटिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा लग रहे हो। अगेन फाइव ऑफ स्वॉर्ड, आप डोमिनेशन में अपनी पावर का यूज़ करने वाले हो, अपनी सोच का यूज़ करने वाले कि जो मेरे लिए है, सही है, सब कुछ है, क्लियरली मेरे साथ रहे। जो भी है आप सच सुनना चाहते हो और आप सच देखना चाहते हो और सच पसंद कर रहे हो। आप सच से अभी घबरा नहीं रहे हो, आप अपनी पावर यूज करके सच को अपना रहे हो, वो फील हो रहा है। और नई शुरुआत जो भी आपकी लाइफ में होना चाहिए वो होकर रहेगा। एक अच्छी शुरुआत दिख रही है, आपके पैशन या आपकी चाह फॉलो करने का मौका ज़रूर मिलेगा। आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है और दुख ही दुख है, तो ऐसा नहीं है। अक्टूबर 2021 में खास करके 10-10 पोर्टल खुलने के बाद, 10-10 पोर्टल खुलने के बाद आप अपने आप में चेंज लेके आओगे, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि चीज़ें आपकी तरफ बदलेंगी, क्योंकि डेथ का कार्ड आया था, ट्रांसफॉर्मेशन, आपका बदलाव। जो आपको इमोशनल था, आपको बदल के, मतलब दिल से सोचने वाला इंसान दिमाग से भी सोचेगा। ऐसा नहीं है कि उसके दिल में प्यार नहीं रहेगा, बट वो अभी दिमाग से भी सोचेगा, ऐसा फील हो रहा है। और बॉटम ऑफ डेक है 6 ऑफ कप्स। तो आपके जो सोलमेट्स है, आपके जो लवर्स है, जो जिनके साथ आपका पिछले जन्म का रिश्ता था, आपके पास कनेक्शन से कोई भी चीज़, वो आपके पास वापस आ रहे हैं, वो प्यार आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। तो आपको बदलना है खुद को। चीज़ें तभी होती हैं जब आप में जो बदलाव यूनिवर्स की तरफ से चाहिए था वो होकर रहेगा। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली हर चीज़ जो बिखरी हुए वो नए सिरे से शुरुआत होगी या नई चीज़ आपके लिए ज़रूर आएगी। लेकिन आपको ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी एनर्जीज में बदलाव लाना पड़ेगा। देखते हैं कि मेजरली क्या है। तो लवर्स, 6 ऑफ कप्स और लवर्स, तो ये जो आपका प्यार है, जो सोलमेट कनेक्शन है, वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। और इनफैक्ट इवन मुझे जॉब और करियर में भी आपकी एक नई शुरुआत दिख रही है। जो भी लाइफ में बंद पड़ा था, बिखरा पड़ा था, जैसे जैसे ही आपकी एनर्जी चेंज होती जाएगी कि आपको कॉन्फिडेंस है सब कुछ ठीक होगा। और सबसे बड़ी चीज़, सब कुछ ठीक मैं करना है, मतलब मुझे करना है, मैं खुद करूँगा या करूँगी, तब जाके ये सब कुछ ठीक होगा ही होगा। फिर आप करियर बोलो या बिजनेस बोलो, सब कुछ ठीक होता नज़र आ रहा है। द स्ट्रेंथ, तो आप में वो स्ट्रेंथ आएगी, वो ताकत आएगी, एक इच्छा शक्ति वो जागेगी कि वो, मतलब वो ताकत आएगी जहाँ पे आप अपने डिसीजंस, अपनी सोच, अपनी समझदारी, हर चीज़ का पावर यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने ये नहीं सोचा है कि अभी ऐसे ही रहना, आप सोचोगे कि हाँ ये जो दुख है वो भी मेरी एक ताकत है और उसका मैं यूज़ करूँगा या यूज़ करूँगी। आप अपने पावर में बहुत ज़्यादा आ रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी। और अगेन द फूल, नई शुरुआत मेजरली होने वाली है, मेजरली। तो खूबसूरत एनर्जी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी। आप प्लीज़ अपनी एनर्जी चेंज कीजिए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी, क्योंकि नई शुरुआत, द न्यू बिगिनिंग, रिस्क लेने का मौका ज़रूर मिलेगा। आप रिस्क लीजिए और अपनी सोच को इम्प्रूव कीजिए क्योंकि
प्यार हो, पैसा हो या जॉब हो, करियर, कहीं से भी सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है, बस आपको बदलने की देरी है। ट्रस्ट, यही तो है कि ट्रस्ट खुद के ऊपर रखो, प्यार के ऊपर रखो, अपने मतलब जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो चीज़ें कैसे होगी। आप ये सोचो ना, जब आप पे कोई विश्वास नहीं करता कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं या कुछ भी चीज़, तो आपको कितना बुरा लगता है। तो क्या यूनिवर्स को बुरा नहीं लगता होगा कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते कि हाँ क्या हो सकता है, क्या या कुछ हो सकता है। अब सोचो ना, यूनिवर्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। आस्क योर एंजल्स, तो आपको एंजल्स से सब चीज़ का गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। और जिस तरह से लग रहा है कि पॉजिटिव, द लवर्स का कार्ड आया है, और मतलब सब कुछ लाइफ में जो भी, खास करके जो आपका इमोशनल हैप्पीनेस जो खोया है, उनकी तरफ से कोई भी चीज़, नई शुरुआत, एक नई क्लैरिटी मिल सकती है। तो ये थी रीडिंग लिब्रा यानी तुला राशि के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए। अक्टूबर 2021 स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आप लोगों की एनर्जीज चेक करूँगी कि आपके हालात कैसे हैं, आपकी करंट एनर्जीज क्या है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द एम्परर और क्वीन ऑफ रॉड्स। और टू ऑफ रॉड्स, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी, टू ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है। तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा टावर सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो या गुज़र चुके हो, और इस वजह से मतलब जो लोग गुज़र रहे हैं हाल फिलहाल में भी, तो उनकी एनर्जीज़ है कि अपने आप में बहुत ज़िद पड़ी है कि क्या क्या मतलब अभी आप चाहते हैं कि ये सब मैं ठीक करने वाला हूँ और जल्द से जल्द ठीक करना है, कैसे भी करना है। ये क्या हो गया है मेरी लाइफ में, ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो। आप अपने आप में इतने परेशान, बेचैन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, बेचैनी की एनर्जी, उतावले बहुत ज़्यादा है कि क्या हो गया अचानक और ये सब कुछ ठीक कब होगा। बहुत ही ज़्यादा आप गुस्से में लग रहे हो, कभी ज़िद में आ जाते हो तो कभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो कहीं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अट्रैक्शन फील करते हो कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं। मतलब अपनी पावर में बहुत ज़्यादा आने की कोशिश है, लेकिन कुछ लोग हैं जो टावर सिचुएशन अभी तक अपने लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसकी वजह, उसका रीज़न, उसके लेसन्स समझ नहीं पा रहे। तो उनके लिए चीज़ें अभी तक बिखरी ही है। लेकिन जो लोग टावर सिचुएशन को बहुत अच्छे से ले चुके हैं, उनकी नज़र आ रही एनर्जीज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, क्वीन ऑफ रॉड्स की, द एम्परर की एनर्जी काफ़ी बैलेंस में लग रही है। जॉब, करियर, बिजनेस में भी आपकी पोजीशन अच्छी हुई नज़र आ रही है। खास करके इस मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग टावर से गुजर के अच्छा पोजीशन में आ चुके हैं वो उनके लिए है। और आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन थी उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई कि आपको चूज़ क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या सोचना है, वो क्लैरिटी मिल गई है। और जो लोग टावर सिचुएशन को मतलब अपने लाइफ में जो भी बिखरा पड़ा है, लव लाइफ में सेपरेशन हो, जॉब में प्रॉब्लम हो, जॉब छूटा हो, बिजनेस में नुकसान हो या करियर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हर चीज़ में जो फील हो रहा है टावर की सिचुएशन, मतलब कुछ भी ठीक ही नहीं हो रहा है, ये जो चीज़ फील करते हैं वो उनकी एनर्जी है कि बस कब ठीक होगा,
क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये सब ठीक अपनी एनर्जी चेंज करने की वजह से होता है। तो जो लोग ये कर पा रहे हैं, जो एम्परर की एनर्जीज में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि एनर्जी उनकी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो रही है। जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जीज में मतलब मेल हो या फीमेल हो, फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली पोजीशन अच्छी हो रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम इंप्रूव हो रही है और नहीं होंगे। अगर आप में ये सब नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप अभी तक टावर सिचुएशन में ही हो, क्योंकि अगर ओवरऑल साइंस की बात करूँ, स्कॉर्पियो या लिब्रा, स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि की बात करूँ, तो चीज़ें इस कदर होनी चाहिए, मतलब बिखरे होने के बाद आप लोग की एनर्जीज ऐसी जानी चाहिए। लेकिन आप लोग अगर ये सिचुएशंस में नहीं हो, मतलब टावर सिचुएशन फेस किया, बेचैनी में भी रहे, लेकिन क्वीन ऑफ रॉड्स मतलब अपने पैशंस या अपनी पावर यूज़ की, पैसा हासिल किया और आप एम्परर मतलब राजा बन गए, एक अथॉरिटी फिगर बन गए और सब कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि आपने जो सोचना था, आपको माइंड में आपने क्लियर कर दिया कि मुझे क्या करना है। आपने ज़बरदस्त प्लानिंग की हो कि हाँ, कि मुझे मैनिफेस्टेशन करने हैं, मेडिटेशन करने हैं, ये करना है, वो करना है, हर चीज़ अगर आपने जो सोच समझ के की है तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी होगी कि ऐसा होना चाहिए था। अगर नहीं हो रहा है तो आपने एनर्जी नहीं चेंज किए, और अगर जिन्होंने टावर को सीरियसली लिया है, ये जो आपके लाइफ में भूचाल तूफान जो भी आए उसको सीरियसली लिया है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी इधर तक मूव हो रही है। आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा बैलेंस, अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। देखते हैं कि अक्टूबर 2021 स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। द मून, द लवर्स, एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, और एट ऑफ वैंड्स, और बॉटम ऑफ डेक है द फाइव ऑफ कप्स। तो जो लोग मतलब 5 कप्स आप देख लीजिए कि जो 3 कप गिरे हुए हैं वही इंसान देखे जा रहा है, वही दुख में अपनी ज़िंदगी, और मतलब ऐसा लाइफ में बस बिखरना ही लिखा है। मेरा लाइफ तो ख़राब ही है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होने वाला है, सब कुछ मुझे ही छोड़ के जाना है, सब जॉब तो मुझे ही अच्छी नहीं मिल रही है, बिजनेस मेरा ही अच्छा नहीं चल रहा है, यही सब रोते जा रहे हैं। और आप देख ही नहीं पा रहे कि पीछे 2 कप्स जो गिरा है वो दिख रहे, जो है अच्छा खासा भरा हुआ वो नहीं देख पा रहे। आपको पलटना होगा, आपको देखना होगा कि ये 2 ऑफ कप्स आपके पास है। ये एनर्जीज बता रही है कि जो लोग इस सिचुएशन में है वो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन जो लोग इम्प्रूवमेंट में है, एनर्जी चेंज में है, ट्रांसफॉर्मेशन में है, अपने आप में बदलने में कामयाब हो रहे हैं, तो उनके लिए आप देख सकते हैं कितनी एनर्जी अच्छी आ रही है। द लवर्स का कार्ड है, जो भी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, प्यार की तरफ से जो भी सिचुएशन है वो बहुत अच्छी इम्प्रूव होने वाली है। उनकी तरफ से जो भी कम्युनिकेशन है वो मिलने वाला है, और वो भी मतलब लिटरली चीज़ें ना आपकी तरफ बहुत जल्दी मूव हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है। या जो भी टावर सिचुएशन से अगर आपने एनर्जी चेंज की है ना, तो जाके आप ये फ़र्क महसूस करेंगे, क्योंकि जो इंसान वहीं पे मतलब आप रोज़ रोज़ वही काम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में क्या बदलेगा। काम वो करना है कि आप दिन ब दिन आपको अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ सोचना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या और आगे सोचना है, एक स्टेप और एक स्टेप का और ऐसे सोचेंगे तभी जाके नई शुरुआत होती है। आपकी पैशन, आपकी चाह फॉलो करने की मौका मिलेगा, नए से हर चीज़ की शुरुआत होगी, फिर वो प्यार हो या जॉब हो, करियर में, बिजनेस में बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। जॉब, करियर, बिजनेस हर चीज़ का एक अच्छा मौका मिलने वाला है। भले वो पुरानी कुछ चीज़ भी हो, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नए ऑफर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आएंगे। बहुत होगा कि आपको नए ऑफर्स आएंगे, लिटरली बहुत
फील ज़्यादा हो रहा है आपके पास जॉब के लिए, बिजनेस के लिए जो भी कम्युनिकेशन या आप किसी कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे थे, वो ज़रूर आएगा। 8 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि चीज़ें आपकी तरफ मूवमेंट कर रही है, आपकी तरफ फास्ट मूवमेंट कर रही है, आपकी तरफ जैसे खुशियाँ भाग के आ रही है, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन ज़रूर मतलब आपने दरवाज़ा बंद करेंगे तो ये आके कैसे गिरेंगे? तो एनर्जी जो क्लोज ऑफ रखी है आपने, बंद करके रखा है अपने आप को, तो उसको आपको बाहर निकलना होगा, निगेटिव एनर्जी से निकलना होगा। जो भी कम्युनिकेशन खास करके आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ लोग हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन या ब्लॉक सिचुएशन है, उनसे कम्युनिकेशन मुझे रिसीव होता हुआ नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जी रह सकती है आपकी। अगर पॉसिबल है तो आप ऑनलाइन हो सकते हो, ज़्यादा आप दूसरे के ऊपर मतलब आपके पार्टनर्स के ऊपर अगर स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हो। और ख़ास करके इवन जॉब में, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप बहुत नज़र रखें इंटरनेट के थ्रू कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। बहुत स्पाइंग की एनर्जी है, तो जॉब और बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर लव लाइफ में है तो बिल्कुल ना करें, स्पाइंग की एनर्जी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग रोज़ रीडिंग करते हैं तो उनके ऊपर हम लोग नज़र रखते हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, लेकिन आप सामने से झुक के और उनको ऊंचा मत दिखाइए। कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आ सकता है क्योंकि आपका सेपरेशन उनको चाह जगाएगा, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, ये कनेक्शन बहुत डीप है, डिवाइन है, तो उनकी तरफ से मूवमेंट होगी। और द मून आपको जितना इमोशनल करेगा उतना ही आपके इंट्यूशंस भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपको इमोशनल, आपको डराने का नहीं है, आपके इमोशंस है ना प्यार की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और आपको इंट्यूशंस, आपके सबकॉन्शियस फियर, हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। फियर्स मतलब डर के ऊपर काबू रखना है और इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका दिल, अपना अंतरात्मा आपको गाइड करता जाएगा, आपको समझाता जाएगा करना क्या है, बट बहकना नहीं, इमोशंस में बहना नहीं है। ये बात आप ज़रूर ध्यान दें। तो देखते हैं कि मेजरली क्या हो सकता है। बहुत अच्छी कि खास करके कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट अबाउट 8 ऑफ वैंड्स, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होता, चीज़ें आपकी तरफ मूवमेंट कर रही है, पॉजिटिव मूवमेंट कर रही है। वो एक कार्ड होता है कि हलचल होगी, ज़रूर होगी, नई शुरुआत। अगेन टावर के बाद नई शुरुआत मतलब चीज़ें ठीक होने की कगार पे हैं। बिखरता इसलिए है क्योंकि नए सिरे से और अच्छी तरह से बने, क्योंकि जो पहला जो चीज़ कंस्ट्रक्शन था, पहला जो आपने जब बनाया था, जो रिश्ता था या जॉब था, बिजनेस था, कहीं पे जो आपके लिए नहीं था, आपके अच्छे के लिए नहीं था, अभी जो भी चीज़ होगी रिस्क लेने के बावजूद भी अच्छी होगी, क्योंकि नई शुरुआत। द स्ट्रेंथ, आप में आएगी ताकत, ताकत ताकत ताकत, कि आपको भरोसा होगा अपने आप के ऊपर। कुछ भी चीज़ के लिए ना एक अंदरूनी हिम्मत चाहिए, रिस्क लेने का एटीट्यूड चाहिए कि हाँ मुझे अपने ऊपर विश्वास है, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है और सब कुछ ठीक होगा और मैं ठीक करूँगा। जो एम्परर की एनर्जीज आप पे हैं अभी, जो आपने अगर लाई है, तो वैसी एनर्जीज होनी चाहिए, तब जाके ठीक होगी, आपकी एनर्जीज बैलेंस में आएगी। द मैजिशियन, तो 8 ऑफ वैंड्स और सब कुछ दिखा रहा है, द लवर्स का कार्ड और न्यू बिगिनिंग, द फूल का कार्ड वगैरह की वजह से। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो सक्सेसफुल होगा। आप जो सोचेंगे, आप जो चाहेंगे, दिल से चाहेंगे, हर चीज़ आपके पास आकर रहेगी। लेकिन जब रोने धोने की एनर्जी, मैंने कहा ना कि जो एंग्जाइटी की एनर्जी है, गुस्से की एनर्जी है, रोने की एनर्जी, ऐसे एनर्जीज में आप जो भी मैनिफेस्टेशन करते हो वो सक्सेसफुल नहीं होता। सिर्फ वो चीज़ें कुछ लिखना, बोलना, इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। जो भी चीज़ आप करो, जो सोचो, जो चाहो, वो इतना फील करो कि वो चीज़ जैसे आपके लिए ही बनी है, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेट गो, तो आप जो भी निगेटिव एनर्जीज है उसको लेट गो कर दो फटाफट से, क्योंकि बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है। लेट गो का एटीट्यूड ज़रूर होना चाहिए। आप अपने जो बोलते ना पॉजिटिव आने वाला है उसको ब्लॉक करके रखा है, आपको रोक के रखा है। रिमेन पॉजिटिव,
तो ये 5 ऑफ कप्स वालों के लिए है एनर्जी कि रिमेन पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ बदलने वाला है। खास करके मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होने वाले, जो भी आप चाहते हैं वो होकर रहने वाला है, बस आपकी एनर्जीज का बात है। तो ये थी रीडिंग स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।